हेलो जी, राम राम जी सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है इस छोटी सी क्लास में। देखिए मेरे हाथ में ये इंग्लिश की बुक, और ये इंग्लिश की बुक है प्लिंथू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। आइए एक छोटी सी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 3rd नंबर का जो है रिपोज ये आया था अभी CET 2025 में 27 की मॉर्निंग शिफ्ट में। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इरिवोकेबल, मतलब अपरिवर्तनीय, और इसका सिनोनिमस होगा अनअल्टरेबल। सेकंड एडोन, शोभा बढ़ाना, ब्यूटीफाई। रिपोज, आराम करना, रेस्ट। कोमोशन, हुल्लड़, शोरगुल, डिस्टर्बेंस। नर्चर, पालन पोषण, टू ग्रो। डैनी होता है इनकार करना, रिफ्यूज। एब्यूज, गाली देना, स्कोन। नेक्स्ट है डोसाइल, आज्ञाधीन, सबमिसिव। कॉन्सिडरेट, सोच विचार, थॉटफुल। एरिसोल्यूट, अनिश्चित, अनडिसाइडेड। फ्रिजुल होता है सस्ता, मेजरली। मोटिव होता है इरादा, इंटेंशन। पीटी होता है क्रूणा करना, दया करना किसी के ऊपर, मर्की। क्वेस होता है कुचलना, रिजेक्ट। रिस्ट्रिक्ट होता है सीमित करना, प्रोहिबिट। एंटीसिपेट होता है पूर्वानुमान, होप। थ्रीमेंडियस होता है विशाल, जबरदस्त, एक्सेसिव। मेटिक्यूलियस होता है सतर्क, पेंस्टेकिंग। अबेंडन होता है बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल। एक्विंट होता है किसी से परिचय कराना यानी कि इंट्रोड्यूस। चेंज होता है परिवर्तन, अल्टर। सब्स्टिट्यूटली होता है छिपाना यानी कि सीक्रेटली। फॉरवर्ड होता है भविष्यवाणी यानी कि फोरटेल। जेन्युइन होता है असली यानी कि रियल। एडवर्ज होता है विरुद्ध यानी कि नेगेटिव। इलास्टिक होता है लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। वैसिलेट होता है हिचकिचाना यानी कि वेवर। इम्पेकेबल होता है त्रुटिहीन यानी कि फॉल्टलेस। इम्पेडिमेंट होता है बाधा या रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट। एडवांस होता है उन्नति यानी कि प्रोग्रेस। प्रोग्नोसिस होता है पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट। पोच होता है शिकार यानी कि हंट। रीपार्ट होता है प्रत्युत्तर यानी कि बहुत ही जल्दी उत्तर देना, क्विक विटी, रिप्ले। एक्सहोर्ट होता है उपदेश देना, अर्ज। ल्यूरिड होता है डरावना, शॉकिंग। फैमिलियर होता है वेल नोन। डेजर्ट होता है दही चीनी यानी कि मिठाई, स्वीट डिश। एफिलिएट होता है संबंध बनाना यानी कि एसोसिएट। एक्सप्लिसिट होता है साफ साफ यानी कि क्लियर। डिलीजेंट मेहनती होता है इंडस्ट्रियस। इन्फ्यूरिएट होता है गुस्सा दिलाना, इनरेज। प्रोस्पेक्टिव होता है संभावना, पॉसिबल। लूसी होता है घटिया, अवेफुल। असेंचुएटेड होता है लहजा यानी कि शार्पेनिड। प्रीडोमिनेंटली होता है प्रधानता यानी कि मोस्टली। प्यूसिटी होता है अलपता या कमी यानी कि शॉर्टफॉल। एवर्ट होता है टालना, एवॉइड। पेंसिव होता है विचार मगन यानी कि थॉटफुल। कॉर्डियल होता है स्नेहपूर्ण यानी कि फ्रेंडली। प्रोविजनल होता है अस्थायी या कामचलाऊ जिसको कह देते हैं टेम्परेरी। होरेंडियस होता है भयानक यानी कि ग्रेटली अनप्लेजेंट। ऑथेंटिक होता है वास्तविक यानी कि जेन्युइन। रेक्टिफाई होता है सुधारना यानी कि कोरेक्ट। मिरेक्युलस, चमत्कारी, अमेजिंग। वारंटी, गारंटी। नेव, धोखेबाज यानी कि स्काउंड्रिल। प्रोडिजल, खर्चीला यानी कि वेस्टफुल। इम्पोस्ट होता है कर लगाना यानी कि टैक्स। कोर्स होता है खुरदरा, रफ। फोरगो होता है त्याग देना, रिनाउंस। रेसिपिएंट होता है रिसीव करने वाला यानी कि रिसीवर। फ्रंटियर होता है सीमावर्ती यानी कि बाउंड्री। फ्रंट में देखिए हम जो जगह खाली छोड़ देते हैं, ये याद करने का इजी तरीका है। घर बनाते हैं, घर के आगे फ्रंट में खाली जगह छोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, बाउंड्री। रोट होता है हारना, डिफीट। एरिप्रोकेबल होता है निर्दोष, फॉल्टलेस। फेलिसिटी होता है सुखद, ब्लिस। जुडिशियस होता है बुद्धिमान, सेंसिबल। देखिए जुडिशरी से रिलेटेड है। जुडिशरी वही करता है जिसमें सेंस होती है, जो बुद्धिमान होता है। जुडिशियस यानी कि सेंसिबल। ट्रांसपायर्ड, प्रकट होना, हैपन्ड। ऑब्स्टिनेट, जिद या हट, इनयील्डिंग। सेंड्री होता है विविध यानी कि वेरियस। मिनायल होता है नीच यानी कि लोली। इम्पिटिसो होता है अविग यानी कि कोई फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। इम्यूलेट होता है फॉलो।
बोस्ट होता है ब्रैग यानी कि डिंगे मारना। मास मर्डर होता है जेनोसाइड, मास मर्डर यानी कि जनसंहार की हत्या, जेनोसाइड। एग्जीक्यूशनर होता है फांसी देने वाला, वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पुनिशमेंट। देखिए जैसे कि एग्जीक्यूट करते हैं किसी चीज़ को यानी कि सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, उसी से रिलेट करके इसको याद करेंगे, वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पुनिशमेंट। मेडन स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच, जब हम स्पीच की जब हम शुरुआत करते हैं यानी कि उसको नया बनाते हैं, नया नया तैयार करते हैं, तो मेडन स्पीच से हम कर लेंगे फर्स्ट स्पीच। इंटरफर होता है हस्तक्षेप करना यानी कि मिडल। टेडियस होता है उबाऊ यानी कि डल। मैग्निफिकेंट होता है उत्कृष्ट यानी कि स्प्लेंडिड। स्पायरिटेड होता है भव्य या शानदार यानी कि इंथुसियास्टिक। ग्लोमी, ग्लोमी होता है चिड़चिड़ा मोरोज। याद करने की ट्रिक है, ग्लो ग्लो कब आता है, जब हम रोज लगाते हैं। ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, टू कंप्लेन। क्रूड होता है अशुद्ध यानी कि अनरिफाइंड। होस्टाइल होता है विरोधी, एंटागोनिस्टिक। फ्रेंडली होता है मिलनसार, एमिएबल। वेल होता है छिपाना, मौन। रिकरेंट होता है लगातार, हैपनिंग। पिक्यूलियर होता है अजीब, सरप्राइजिंग। प्रोस्पर होता है उन्नति, थ्राइव। इमिनेंट होता है इलिस्टीरियस, सुविख्यात यानी कि प्रसिद्ध। फोर्टिट्यूड होता है धैर्य यानी कि कवरेज। सैनिटाइज होता है शुद्ध करना, डिसइंफेक्ट। फेवरेट होता है पसंदीदा यानी कि प्रेफर्ड। नोविस होता है नौसिखिया यानी कि बिगनर। एडवर्सरी होता है विरोधी यानी कि ओपोनेंट। डिसहोनर होता है बदनामी यानी कि इनफेमी। इरिडाइट होता है विद्वान यानी कि स्कॉलरली। आइडिया होता है विचार यानी कि नोशन। टेक आफ्टर होता है रिसेम्बल्स। इल फेवर्ड होता है अनलकी। होमोज होता है श्रद्धांजलि यानी कि ट्राइब्यूट। क्ल्यू होता है संकेत, हिंट। अमेजमेंट होता है चकित करना, सरप्राइज। कंसिस्टेंसी होता है तालमेल यानी कि यूनिफॉर्मिटी। इलेक्ट्रीफाइंग होता है हवा में उड़ना यानी कि एक्साइटिंग। जब हम एक्साइटिंग होते हैं हम क्या करते हैं, हवा से बातें करते हैं। रिफ्रेन होता है छोड़ देना, डिजिस्ट। मेरिटेड होता है योग्यता, डिजर्व्ड। कैंडिड होता है सर्ल, फ्रैंक। जेलियस होता है जोशीला यानी कि आर्डेंट। इंडस्ट्रियस होता है बहुत मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग। लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हम इसको याद कर सकते हैं। थैंक। फिजिबल, फिजिबल होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। एट्रोसिटी होता है नर्सेंस, वायलेंस। फोर्टिफाई होता है मजबूत करना यानी कि स्ट्रेंथन। पेसिफाई होता है शांत करना यानी कि केम डाउन। बैरन होता है बंजर, अनउपजाऊ यानी कि अनप्रोडक्टिव। इनफेमी होता है बदनामी यानी कि नोटोरिएटी। इंट्रीपिड होता है निर्भीक, साहसी यानी कि फियरलेस। परस्पिकियस होता है कुशग्र, बुद्धि यानी कि क्लियर। सुफिशिएंट होता है काफ़ी, इनफ। बेनिवोलेंट होता है दयालु यानी कि काइंड। इंसेस्टर होता है पूर्वज यानी कि फोरफादर्स। एम्बेरिश होता है स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट। मीक होता है विनम्र यानी कि सबमिसिव। कैजुअल होता है फुसलना यानी कि परसुएड। फ्रेग्रेंस होता है सुगंध, अरोमा। फिक्टिटियस होता है फीका, फाल्स। ऑप्शंस होता है अश्लीलता यानी कि इंडिसेंट। इमिटिएट होता है नकल करना यानी कि कॉपी। इनिग्मेटिक होता है पहेली समस्या यानी कि पजलिंग। डिस्पोंडेंट होता है निराश होना, डिजेक्टेड। एवर्जन, एवर्जन यानी कि डिसलाइक, प्रतिकूल। डिस्पेरेशन होता है निराश, होपलेसनेस। जुबिलियंट होता है आनंद यानी कि स्टैटिक्स। लिबर्टी होता है आज़ादी, फ्रीडम। ब्लिस्ट होता है घाव या छाला यानी कि वॉन्ट। ट्रूमा होता है सदमा यानी कि इमोशनल शॉक। फेबुलस होता है शानदार, मार्वेलस। ल्यूडेबल होता है प्रशंसनीय यानी कि प्रेजवर्थी। सरपास होता है से बढ़कर यानी कि आउट डू। डेफर होता है टालना यानी कि पोस्टपोन करना। सीज, सीज होता है बंद करना यानी कि स्टॉप। प्यूस होता है धर्म, पराजय यानी कि रिलीजियस। अबेंडन होता है त्याग देना यानी कि फॉर सेक। इंटीमिडेट होता है डराना यानी कि फ्राइटन। रिगार्ड होता है किसी का सम्मान करना यानी कि रिस्पेक्ट। स्वैप होता है अदला बदली यानी कि एक्सचेंज। प्रूडेंट होता है समझदार यानी कि वाइज। जीनियस होता है प्रतिभाशाली यानी कि एन इंटेलेक्चुअल।
कल्मिनेशन होता है चरम बिंदु पर यानी कि क्लाइमैक्स। स्पोरेडिक होता है अनियमित यानी कि इरेगुलर। क्रैश होता है अशुद्ध यानी कि अनरिफाइंड। अकॉम्प्लिस होता है प्राप्त करना यानी कि अचीव। कर्सरी होता है लापरवाही से यानी कि क्विक। इनविसेज होता है कल्पना करना यानी कि इमेजिन। क्लैंडिस्टाइन होता है गुप्त यानी कि सीक्रेट। रिसेंटमेंट होता है मनमुटाव यानी कि अनाउंस। ऑब्ड्यूरेट होता है कठोर हृदय यानी कि एडमेंट। ऑब्सक्योर होता है स्पष्ट यानी कि अननोन। रिलुक्टेंट होता है अनिच्छा यानी कि अनविलिंग। रिवलेशंस होता है प्रकट करना यानी कि डिस्क्लोजर। ऑस्ट्रेसाइज होता है बहिष्कार करना यानी कि बैनिस। अपेल्ड होता है विस्मित करना यानी कि सोक्ड। इम्बेसिलिटी होता है बेवकूफ़ी यानी कि स्टूपिडिटी। कोल्यूजन होता है साठगांठ करना यानी कि सीक्रेट एग्रीमेंट। हेजिटेंट होता है अनिश्चित यानी कि अनडिसाइडेड। डिसेप्टिव होता है कपटी यानी कि मिसलीडिंग। पैल्पेबल होता है स्पष्ट रूप से यानी कि ओबिवियस। लेड बैक होता है शांत यानी कि इजी गोइंग। शेंटरिंग होता है टहलना यानी कि स्ट्रोलिंग। पोम्पस होता है शानदार यानी कि ग्रैंडियस। पोइग्नेंट होता है उदास यानी कि सैड। क्वेरियस होता है शिकायती यानी कि क्वेलसम। यूडेसियस होता है निर्भीक या साहसी यानी कि बोल्ड। पेरिलियस होता है खतरनाक यानी कि हैजार्डियस। रिवरी होता है दिव्या संपन्न यानी कि डे ड्रीम। जेनियल होता है मिलनसार यानी कि अनसेल्फिश। एक्यूर होता है इकट्ठा करना यानी कि एक्यूमुलेट। लोकोसियस होता है बातूनी यानी कि टालकेटिव। विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी यानी कि स्पाइटफुल। इनक्लीमेंट होता है कड़ा या तेज यानी कि अनफेवरेबल। हॉस्टिलिटी होता है स्तुरता यानी कि एनमिटी। इनडिफरेंट होता है उदासीन यानी कि अनकंसर्न्ड। कंडेम्ड होता है निंदा करना यानी कि सेंसर। डिफीट होता है त्रुटि यानी कि शॉर्ट कमिंग। जेरियस होता है ईर्ष्यालु यानी कि इनवियस। वेरी होता है थकामंदा यानी कि ट्रबल्ड। प्लूजिबल होता है विश्वसनीय यानी कि सीमिंगली ट्रू। क्रेडिटेबल होता है प्रशंसनीय यानी कि ब्रिंगिंग प्रेज। सालिएंट होता है मुख्य या प्रमुख यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेजिल होता है कमजोर यानी कि इजी ब्रोकन। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी यानी कि नॉट सेइंग मच। रेसिप्रोकल होता है आपसी यानी कि म्यूचुअल। अप्राइज होता है सूचित करना यानी कि इन्फॉर्म। कंसेंसस होता है सर्वसहमति से यानी कि जनरल एग्रीमेंट। अनसरमोनियस होता है इम्पोलाइट। ट्रीजन होता है डिसलॉयल्टी। एमेबल होता है मिलनसार यानी कि फ्रेंडली। लूसिड होता है साफ साफ यानी कि क्लियर। रिवेज्ड होता है विनाश यानी कि डिस्ट्रॉय करना। परप्लेक्स्ड होता है हैरान करने वाले यानी कि पजल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।